आइए हमने कराया था आप लोगों को डिजिट के बाद फ्रैक्शन वगैरह करा दिया था कंपटीशन के लेवल में। कंपटीशन लेवल में मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक मल्टीपल यानी कि गुणांक का ही काम है, गुणांक का ही रूल है, लेकिन स्क्वायर डायरेक्ट याद होना चाहिए। स्क्वायर डायरेक्ट जब तक याद नहीं होता थोड़ा बहुत तब तक काम नहीं चलता। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद करना है। 1 से 20 तक नहीं, 1 से 10 तक तो याद होना ही चाहिए। 1 से 10 तक याद है, उसके आगे आप निकाल सकते हैं। तो मैं पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ उसका क्या है, उसके बाद स्क्वायर के बारे में जानकारी देता हूँ। बहुत अच्छा स्क्वायर मेथड होता है। स्क्वायर मेथड जितना आप अच्छे से जानेंगे उसको उतने अच्छा खेलेंगे। जितना अच्छा खेलेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। हर पेपर में कहीं ना कहीं आपको कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, डीआई का हो, उसका ब्याज का कर रहे हैं, जोड़ घटाना कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई स्क्वायर का बड़ा रोल रहता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले स्क्वायर क्या होता है उसको देखिए। स्क्वायर हमेशा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए स्क्वायर हमने लिखा जैसे 1, ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर कहलाता है, 1 का वर्ग कहलाता है, ये आधार होता है, ऊपर वाला घात कहलाता है। ठीक है, समझ में? ये आधार हुआ, ये घात हुआ। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ये नीचे वाला हमारे पास यहाँ पे आधार, ये आधार कहलाता है, ऊपर वाला घात कहलाता है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे ये बेस होता है, वो डिग्री कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताना नहीं चाह रहे, ये बताना चाह रहे हैं इसका एक का वर्ग मतलब ये वर्ग कहलाता है घात। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 1। आई होप समझ में आया हो। तो ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। आई होप समझ में आया हो क्वेश्चंस क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करिए, धीरे धीरे से समझिएगा। बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक से मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक देखिएगा। यहाँ पे हमने कहा 2 का हो जाता है 4, 3 का 9, 4 को 4 से गुणा करना है, 4 का 4 बार पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 4 4 जा 16 यानी कि 16। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 यानी कि 5 5 जा 25, 25 होता है। ठीक है, इसे यहाँ पे याद रखेंगे तो यहाँ पे 25 हो गया, ये हो गया। 6 6 जा 36, ठीक, 6 6 36 होता है, ध्यान रखिएगा। 7 7 जा 49 हो गया। 8 8 64 होता है। 9 9 81 हो गया। 10 10 100 हो गया। ठीक, ये 100 होने के बाद, ये 100 हो गया, उसके बाद आगे 11 वाले भी लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। जिस टॉपिक पे हम आए हैं उस टॉपिक की बात करेंगे। पहले हम टॉपिक पे आ रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखे 11 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 12 का स्क्वायर, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 का स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पे। अब लिखेंगे आगे, यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है, उसके बारे में बताएंगे कैसे होता है, 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। पहले यहाँ पे याद कर लीजिए, 11 मतलब 1 2 1 यानी कि 1 को दोनों जोड़ देंगे। यहाँ पे 12 का होता है 1 4 4, 13 का होता है 1 6 9, 14 का हुआ 1 9 6, 15 का हो गया 15 का 1, 15 का 2 2 5, ठीक है। 16 का 2 5 6, 17 का बहुत आसान है आप याद करने में। 17 का कैसे याद करिए, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 17 का, जैसे हमने लिखा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे कंसेप्ट बराबर है। बताइए, यहाँ पे 7 का मतलब 2 यहाँ लिख दिया। यहाँ पे कितना लिखा है 7 लिखा है ना, तो 7 की अगली संख्या 2 लिखनी है, ये छोड़ देनी है, यानी कि 8 9। आई रिपीट फिर से, हमने क्या कहा, ऊपर लिखा है 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखने के बाद अगली संख्या 2 लिखनी है, किसकी? 7 की। 7 की अगली संख्या 2 कौन सी होंगी? 8 और 9। तो यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 8 9, फिर यहाँ पे 3
4 यहाँ पे हुआ, 361 यहाँ पे हो गया 400। ये क्वेश्चंस करने के बाद अब देखिए ये क्वेश्चंस तो सभी को बुक्स में कहीं भी मिल जाएंगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा ये है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक है तो यहाँ पे 1 4 9 6 उसके बाद 5 और 0। ठीक, यही नंबर है, रिपीट हो रहे, देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 0 1 4 9 6 5, ये सब यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन बात हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 किसी भी संख्या यहाँ लिखेंगे, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक इनमें से, इसमें से हो, इसमें से हो, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। हमने क्या लिखा, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा पूरा वर्ग होगी। यदि इकाई का नंबर ये है किसी भी संख्या के, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन कोई दे देता है, हम देख लेते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं स्क्वायर में, तो स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट। तो यहाँ पे 1 4 9 6 5 0 किसी भी संख्या के इकाई का अंक है तो वह पूरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई बात समझ में। यदि इसमें से कोई संख्या नहीं है, जैसे हमारे पास 3 2 8 7 ये संख्याएं लिखी इकाई के अंक में, तो वो संख्या पूरी पूरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। एक बात समझिए, तो आपको नोट करना ही करना, विशेष ध्यान रखनी। ये जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर को हम निकालेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, कौन कौन सा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, फिर आगे आता हूँ टॉपिक पे, क्वेश्चन कराता हूँ। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ पे 90 लिख देता हूँ, बीच में 90 लिख देता हूँ, कहीं भी 90। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। मैंने केवल काउंटिंग लिखी है। तो यहाँ जैसे यहाँ लिखा मैंने 15 के आगे आता है 25 के आगे आ जाएगा 35 के आगे 45 के आगे यहाँ पे 55, यहाँ पे 65, यहाँ पे 0 छूट गया है 0, यहाँ पे 75, इसमें 85 और यहाँ पे 95 ले लेते हैं 95। ठीक, तो ये सभी के स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसान है। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर, जो अगली संख्या होगी उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 1 के साथ 2 0। आई होप समझ में आया। 1 यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4 2 0, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9 0 0। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हुआ 16 0 0, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हुआ 64 के साथ 0 0, यहाँ पे 7 का 49 के साथ 0 0, यहाँ पे 36 0 0, अरे 6 6 या 36, यहाँ पे 5 5 या 25 0 0, 9 9 या 81 0 0। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखिए, अब आता है दूसरे नंबर जो मैंने बीच में लिखे छोड़ रखे हैं, उनकी बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास 15 है, 15 में क्या करते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो लिखेंगे ही, 5 का स्क्वायर आपको लिखना ही लिखना है। 5 का स्क्वायर लिख लिए तो 5 का हुआ 25, 5 का 25 हो गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अगला नंबर होगा दहाई का, उस नंबर में एक अगला नंबर जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 को 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। यहाँ समझिए,
हमने क्या कहा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 को इसके आगे वाले नंबर के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे 2 लिखा है, 2 के बाद 3 आता है तो इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 3 या 6। यहाँ पे देखिए जैसे 5 25 हो गया, यहाँ पे लिखा 3 के आगे कितना होगा 4, तो ये नंबर होगा ना, ये पेयर बनेगा, तो यहाँ पे 3 4 या 12। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये हुआ 25। अब यहाँ पे लिखा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के अगला नंबर 5, तो 4 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे 25, इसकी मल्टीप्लाई किया 72। ठीक है, यहाँ पे 75, तो यानी कि 25 हुआ, 6 8 जा 8 8 7 जा, यानी कि 7 8 जा, इसको 7 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 या 56। यहाँ पे 25 ये हुआ 42, यहाँ पे 30 और 25। ठीक है, यहाँ पे 90 यानी कि 90 25 ये हमने लिख लिया। ये हमें तो आसानी से आपको माइंड में बैठ सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल एक बार चेक करना है, दिमाग को थोड़ा सा रोक के प्रैक्टिस में लेके आना है, कैसे क्या करना है। फिर से रिपीट कराता हूँ, जैसे 75 का निकालना है, जैसे यहाँ पे लिखा 75 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का तो हमको लिख ही लेंगे, 5 का लिखा कितना हुआ 25। जो अगला नंबर होगा, अगला क्या है 7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अगले वाले नंबर से, कितना आया 56। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया, अगला आगे क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 45 का क्या हो गया 25, तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कितना है 4 के आगे नंबर कितना आएगा 5, तो इसकी नंबर मल्टीप्लाई करनी 20 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे आते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन दिया अंडर रूट के अंदर 10 24, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालिए। 10 24 यानी कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1024 यानी कि हमारे पास अगला संख्या पीछे की 2 से छोड़ो, आगे की आ जाओ, पीछे की 2 छोड़ते ही हमारे पास आगे कितना आया 10। 10 परफेक्ट स्क्वायर किसके पास जाता है 3 के पास, यानी कि 30, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 30 से ग्रेटर देन है, 30 स्क्वायर से ग्रेटर देन ये है नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 10 24 और यहाँ पे कितना 35 स्क्वायर से छोटा है। कंफर्म हो गया, तो आंसर में हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये किसका आंसर लिखा होगा। देख लेंगे इसके बीच में कोई नंबर लिखें 30 और उसके बीच में यदि सभी लिखें, जैसे मान लिया मैं ऑप्शन बना देता हूँ A B C D, एक ने दे दिया यहाँ पे 31 32 33 34, तो इसमें से कौन से आंसर होंगे, तो आपको चेक करना है। यहाँ पे जैसे हमने ये लिख दिया, अरे भाई बताया मैंने, ये यहाँ पे 1 का देखिए पीछे देखिए, 1 का 1 होता है स्क्वायर, 2 का यहाँ पे 4 आएगा, 3 का लास्ट में 9 आएगा, 4 का 6 आएगा, तो इसके पीछे 4 है तो यहाँ पे 32 है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 35 से छोटा नंबर यही दोनों इसी में से हैं। समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ इसी का, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा डायरेक्ट वाला नहीं लगा सकते हैं। आगे जैसे हमने लिखा ये क्वेश्चन है हमारे पास 6 8 8 9 स्क्वायर रूट, ठीक है, 6 8 8 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको 2 नंबर देखना है, ये 2 नंबर देखेंगे जैसे, तो ये 2 नंबर किसके हैं, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 8 8 या 64, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब कहना है ये 80 के स्क्वायर से बड़ा है ना, 80 के स्क्वायर से बड़ा है। और 90 का देख लेते हैं, 90 का हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास 85 का 72 होता है ना, तो यहाँ पे यानी कि 85 से छोटा हो गया, ऐसे हो जाएगा ना। अब आंसर में हम देख लेते हैं, आंसर में जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे A B C D, आंसर में लिखा हमने यहाँ पे 83 89 74 और 77, ठीक, ये नंबर लिख दिया।
तो यहाँ पे हमें चेक करना है कौन सा होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इधर आइए 85 से जो बड़ा नंबर है वो तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 83 से छोटे नंबर नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों छोटे हैं, कैंसिल आउट। तो आंसर ये हो जाएगा। बहुत आसान है। जब तक ये आप कंप्लीट नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं होता है, तब तक क्वेश्चन लगाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 100 के बताएंगे, 100, 200 जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस पर बैठ के करिए, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं एक्स का मान यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे लिखा 16,441। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे आपको पीछे से 2 नंबर छोड़ने हैं। यहाँ पे जैसे छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे 3 बीच में चल रहा है, तो यानी कि ये हमारे पास 16 यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, ये पहले विशेष ध्यान रखना ये। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने लिखा, ये लिखेंगे तो यहाँ पे ये भी कोई स्क्वायर नहीं है नहीं है। तो यहाँ पे जब तक हम इसके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे, पहुँचेंगे नहीं, तब तक आपको देखिए 100 के ऊपर की बात करेगा जब भी, तो हमारे पास हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये 3 नंबर लेने हैं, 3 नंबर में आपको देखना है किसके पास परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है। तो 3 नंबर ये जा रहा है हमारे पास, किसके पास, यहाँ पे जाएगा 15 का नहीं जाएगा, 13 का कितना होता है, 13 का होता है 169, 13 का 169 होता है ना। ठीक है, तो 13 से ये बड़ा नंबर है, छोटा है। देखिए यहाँ पे समझिए 13 का होता है 169, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 2 0 बढ़ेंगे, ये इससे छोटा नंबर है। ये कंफर्म हो गया ना। ये जब छोटा नंबर है, कितना छोटा है, बिल्कुल नियर अबाउट, नियरेस्ट, यानी कि ये किसका हो जाएगा, 129 का, 129 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया, मैं अभी क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा, इधर उन्होंने कहा जैसे 164 से 1441। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीछे के 2 डिजिट, मैंने कहा था पीछे के 2 डिजिट छोड़ना है, तो ये 2 हमने लेस कर दिया, यानी कि 0 0 है। तो हमारे पास क्वेश्चन बचा 16400। तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर हमें किसका याद है, इसके नियरेस्ट स्क्वायर हमारे पास 2 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है देखो 13 का हुआ 169, या 12 का इसके ऊपर लिखेंगे, 12 का होगा 144। तो यहाँ पे देखिए इससे ये बहुत दूर है, इसके नियरेस्ट है, 13 वाले नंबर के बाद यहाँ पे नियरेस्ट है ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ाओगे जैसे, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ेंगे तो इसके पास में आएगा। तो इसके पास में मतलब इससे छोटा वाला नंबर में 9 कब आएगा, छोटे वाले नंबर में देखो यहाँ पे हमने लिखा 30, फिर 29, 28 ऐसे होगा ना, फिर यहाँ पे 27, फिर 26, फिर 25। तो यहाँ पे 1 किस में आएगा, 1 तो 29 में आएगा कि 8 में आएगा, 8 में नहीं आएगा ना। यदि यहाँ पे हमारे पास भी चले जाएंगे फिर 21 में आएगा 1 लास्ट में, तो 21 मतलब इसके पास में आ जाएगा। तो इसके पास में हमारा थोड़ा आंसर है, इसके नियरेस्ट में नहीं है, इसके नियरेस्ट में है, तो इधर आंसर आ जाएगा, उधर नहीं आएगा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया, मैंने नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बता रहा हूँ, लगा रहा हूँ क्वेश्चन, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।